सर एक ही चीज़ का अलग अलग दाम क्यों है? जैसे दूध का 40 रुपया और रसगुल्ला का 250 रुपया और घी का 700 रुपया। तो सब तो दूधे का रूप है, तो इस सब का दाम अलग अलग क्यों है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल। ऐसा कई बार पूछा भी जाता है ना। चलो आज यानी एक ही वस्तु का कीमत अलग अलग क्यों होता है? वस्तु के कीमत को निर्धारक क्या है? कौन चीज है जिसके वजह से दाम आगे पीछे होता है? अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको जवाब देना चाहे तो सबसे पहले कोई भी वस्तु आप लेते हैं, वस्तु की जो कीमत है इसको कौन तय करता है और क्यों आगे पीछे होता है? तो इसको तय करने वाला होता है कीमत निर्धारक। कीमत निर्धारक, कीमत निर्धारक यानी कि तो कीमत निर्धारक कौन कौन है? तो इसके पीछे दो चीज हम जान जाएंगे तो समझ सकते हैं आसानी से। पहला क्या है? किसी वस्तु की उपयोगिता। अब उपयोगिता क्या है? उपयोगिता का मतलब आसान शब्द में समझे तो वस्तु में मौजूद गुण या स्वभाव जो लोगों के आवश्यकता या जरूरत को संतुष्ट कर देता है। जैसे आपको प्यास लगी है, आपकी जरूरत है प्यास बुझाने वाली चीज है, तो पानी आपने पिया, पानी पीते ही आपकी आवश्यकता क्या हो गई? पूरा हो गई। तो यानी कि पानी में मौजूद क्या था? उपयोगिता, प्यास बुझाने वाली। तो उपयोगिता का मतलब समझे? उपयोगिता का मतलब होता है गुण या स्वभाव जो मनुष्य के जरूरत एवं आवश्यकताओं को पूरा कर दे, उसको कहते हैं उपयोगिता। अब एक ही चीज का उपयोगिता अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी चीज को मान लीजिए किसी व्यक्ति को सेब अच्छा लगता है, या उस व्यक्ति की उपयोगिता हो गई। किसी व्यक्ति को सेब अच्छा नहीं लगता है तो वह उस व्यक्ति को उपयोगिता नहीं हुआ, जबकि वह चीज मौजूद है। तो उपयोगिता हर मनुष्य का अलग अलग हो सकता है। जिसके जितनी ज्यादा उपयोगिता होगी, जिससे जितना आदमी संतुष्ट होगा, उसकी कीमत वाकई आगे होगा। दूसरी बड़ी फैक्टर है कीमत निर्धारक की बात करें तो कीमत निर्धारक होता है दो चीज। एक होता है वस्तु कीमत निर्धारक, कीमत निर्धारक। दूसरा होता है वस्तु साधन निर्धारक। यानी कि वस्तु की उपयोगिता के अनुसार उसकी हम क्या लगा देते हैं? कीमत बता देते हैं। और जो कीमत, मान लीजिए दूध की उपयोगिता जिस लेवल का है तो उसके आधार पे ये समान रूप से वस्तु, उस वस्तु का दाम हम क्या लगा दिए? 40 रुपए। तो ये उस वस्तु की कीमत निर्धारक तय हो गई, रेट। अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं वस्तु साधन कीमत निर्धारण ये क्या होता है। वस्तु को साधन यानी कि क्या? इसमें हम कह सकते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, ये सब चीज के वजह से दाम आगे होता है। जैसे मान लीजिए आप यहां से दह जाइएगा तो आपको हो सकता है कि रिक्शा में 10 रुपया भाड़ा लगे। वही आप अगर फॉर्च्यूनर से अगर लेके आए, कोई लेके वहां तक जाइए, स्कॉर्पियो में जाइएगा तो उसका कीमत बढ़ सकता है। इसका वजह क्या है? जो वस्तु को पूरा करने वाली चीजें हैं, उसके जो साधन है, उसमें जो खर्च लगती है वो जोड़ के उसमें जुड़ जाती है। इस वजह से वस्तु की साधन के द्वारा जो कीमत होता है वो अलग अलग होता है। तो हमने जाना उपयोगिता के आधार पर उसकी क्या उपयोगिता है। दूसरी है कि वस्तु कीमत निर्धारण, और यहाँ पर रसगुल्ला और जब घी बन जाते हैं वही दूध, तब क्या हो जाती है? तब वो उसकी जो साधन कीमत निर्धारक है वो उसमें जुड़ जाता है, जिसके चलते रसगुल्ले की दाम अलग हो जाती है और घी की दाम अलग हो जाती है। तो यही बात डिपेंड करता है इकोनॉमिक्स की।